नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे कि संकरीय मणि भूमिधर और असंकरीय मणि भूमिधर का स्वामित्व किन परिस्थितियों में समाप्त होता है। यानी कि यह भी जान लेना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि असंकरीय मणि भूमि का ही स्वामित्व खत्म होता है, यानी कि समय निकलने के बाद। ऐसा नहीं है, क्योंकि संकरीय मणि भूमिधर का भी स्वामित्व समाप्त हो जाता है। अब यह बात है कि किन परिस्थितियों में समाप्त होता है। उसके लिए अभी वीडियो शुरू करते हैं और आपको विस्तार से जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से असंकर मणि भूमिधर और संकरीय मणि भूमिधर का स्वामित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि जानना बहुत ही जरूरी होता है। भूमि से संबंधित सभी विषयों के लिए आप लोग वीडियो को गहराई से देखें, क्योंकि भूमि से संबंधित मामले अक्सर कर जब भी सामने आते हैं तो व्यक्ति उस मामले के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता है और हर व्यक्ति को भूमि से संबंधित जानकारी होनी भी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी दूं कि अगर आपको इस वीडियो के माध्यम या बाबत मुझसे कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर आकर मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं और जानकारी पा सकते हैं। लेकिन कॉल करने वाले व्यक्ति से पहले मेरा निवेदन है कि वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ही भेज दे। वही मेरा नंबर है, जो मेरा कॉल नंबर है वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप स्क्रीनशॉट भेज दे, तब जाकर मैं आपका कॉल रिसीव करूंगा। अन्यथा बिना सब्सक्राइब वाला शख्स मुझे कॉल ना करे तो ही बेहतर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, धारा 189 यानी कि 179, धारा 179 के अंतर्गत संकरीय में अधिकारों वाले भूमिधर स्वामित्व की समाप्ति का होना, यानी कि संकर में अधिकारों वाले जो भूमिधर के खाते या उसके किसी भी भाग का स्वामित्व इन दिशाओं में समाप्त हो सकता है। नंबर 1, यदि वह कोई वसीयत किए बिना ही मर जाए, यानी कि कोई व्यक्ति है और वह वसीयत किए बिना ही मर जाए और वह व्यक्ति संकर में भूमिधर वाला व्यक्ति है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उस व्यक्ति का पीछे कोई वसीयत वाला ना हो। इस अधिनियम के निर्देशों के अनुसार उत्तराधिकारी का कोई भी अधिकार बिना मर जाए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए मर जाए या फिर उसका कोई उत्तराधिकारी ना हो तो उसका संकरीय में मणि भूमि से स्वामित्व समाप्त हो जाएगा। नंबर 2, यदि खाता उसकी कोई भाग इस अधिनियम के निर्देश या उल्लंघन यानी कि करके उससे संक्रमित किया गया हो अथवा उठा दिया गया हो, इस प्रकार से भी संकर में भूमिधर वाले व्यक्ति के स्वामित्व समाप्त हो सकता है। और यदि तीसरे नंबर की अगर बात करें, यदि खाते के अंतर्गत भूमि यानी कि हस्तगत और करने के संबंध में रखने वाले समय विशेष और प्रचलित किसी विधि यानी के अनुसार हस्तगत कर ली गई हो तो इस प्रकार भी स्वामित्व जो समाप्त होता है वह संक्रमणी भूमिधर वाले व्यक्ति का स्वामित्व समाप्त हो जाता है। और नंबर 4 की अगर बात करें तो इस परिस्थिति के अंदर भी संकर में भूमिधर वाले का अधिकार समाप्त हो जाता है। नंबर 4 क्या है, यदि वह कब्जे से रहित कर दिया जाए और कब्जा वापस लेने में उसका अधिकार यानी कि उसका अधिक अवधि या समय बाधित हो जाए, यानी कि किसी व्यक्ति जो संकर में भूमिधर वाला व्यक्ति है और उसकी भूमि पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है और वह व्यक्ति 12 साल के अंदर ना तो उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा डालता है, न्यायालय में जाता है और न ही उस भूमि को वापस लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी ऐसे व्यक्ति का जो संक्रमणी भूमिधर वाला व्यक्ति है उसका स्वामित्व समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, अब बात करते हैं कि असंकरीय मणि भूमिधर वाले व्यक्ति का स्वामित्व
कैसे समाप्त होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया संकरीय मणि भूमिधर वाले व्यक्ति का स्वामित्व समाप्त होता है। अब बात करते हैं असंकरीय मणि भूमिधर वाले व्यक्ति का स्वामित्व कैसे समाप्त होता है। साथियों, असंक्रमण भूमि अधिकारों वाले व्यक्ति का भूमिधर से स्वामित्व इसलिए समाप्त होता है क्योंकि धारा 172 के निर्देश को बाधित न करते हुए और किसी खाते या उसके भाग को असंक्रमण अधिकारों वाले भूमिधर का स्वामित्व इस प्रकार से और इस दशाओं में समाप्त होता है। नंबर 1, यदि वह अधिनियम के निर्देशों के अनुसार उत्तराधिकारी का कोई अधिकार बिना छोड़े मर जाए, यानी कि संक्रमण भूमिधर वाले व्यक्ति की भी यही बात थी कि अगर वह उसकी मृत्यु हो जाए और बिना वसीयत करे या फिर उसका कोई उत्तराधिकारी ना हो तो वह उसका संक्रमण मणि भूमिधर से भी स्वामित्व समाप्त हो जाता है और असंक्रमण मणि भूमि से भी उसका स्वामित्व समाप्त हो जाता है। नंबर 2, यदि खाता 186 के निर्देशों के अनुसार प्रत्यागित यानी कि प्रख्यापित किया गया हो, इस प्रकार से भी उसका असंक्रमण मणि भूमिधर वाले व्यक्ति का स्वामित्व समाप्त हो जाता है। यदि वह अपने खाते पर उसके भाग को समर्पण कर दे और जब खाता उसका कोई भाग या उसके अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन यानी कि अंतरित कर दिया गया हो अथवा उठा दिया गया हो, यदि खाते का अंतर्गत भूमि हस्तगत करने के संबंध में रखने वाली समय विशेष और प्रचलित विधि के अनुसार हस्तगत कर ली गई हो, इस प्रकार से भी असंक्रमणी भूमिधर वाले व्यक्ति का स्वामित्व समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं कि यदि अधिनियम के निर्देशों के अनुसार उसकी बेदखली की गई हो और यदि वह कब्जे से रहित कर दिया गया हो और कब्जा वापस लेने में उसका अधिकार अवधि समाप्त हो गई हो, यानी कि जो असंक्रमणी का भूमि का उसे पट्टा दिया गया था 5 साल के लिए, अगर वह कब्जा लेने में असफल रहा हो और उसका समय बाढ़ हो गया हो तो ऐसा असंक्रमणी भूमिधर वाले व्यक्ति का भी यानी कि स्वामित्व समाप्त हो जाता है या समझा जाता है। अब साथियों, असामी का स्वामित्व की समाप्ति किसी भूमिधर के अधिकार यानी आगम और स्वामित्व समाप्त होने पर उसके अधीनस्थ यानी कि आसामी या उसके स्वामित्व समाप्त हो जाएंगे, इस प्रकार से जो मैंने आपको पूरी जानकारी दी। और साथियों, विलय यदि पूरे खाते के अंदर किसी भाग की आसामी यानी कि आसामी स्वामित्व और भूमिधर के स्वतः और उस व्यक्ति की अधिकार और अधीन जो नियत हो जाए, उस खाते के ऐसे भाग की दशा में उसका स्वामित्व समाप्त हो जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति है और उसकी भूमि के अंदर वह संकरीय मणि भूमिधर वाला व्यक्ति है और उसकी भूमि के अंदर कुछ भूमि ग्राम समाज की है और उसका उस संकरीय में भूमिधर से अधिकार समाप्त हो जाता है, तो उसका पूरे खाते से अधिकार समाप्त हो जाएगा। जो उसके कब्जे में उसी नंबर के अंदर यानी उसी जोत के अंदर एक भूमि उसने दबाई हुई थी जो ग्राम समाज की थी, उसके ऊपर से भी उसका अधिकार समाप्त हो जाता है और जो संकर में भूमिधर होती है उससे भी उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। यानी कि अब बात करते हैं कि ग्राम सभा के अंदर आवंटी और पट्टेदार किसे कहा जाता है। अधिकतर लोग मुझे कॉल करते हैं लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वह पट्टेदार है या फिर आवंटी। आवंटी और पट्टेदार की क्या परिभाषा है, इसकी मैं विस्तार से अब आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, धारा 198 का यानी कि गांव सभा के आवंटित सरकारी पट्टेदार को कब्जा वापस दिलाना। जी हाँ, अगर गांव के अंदर कोई सरकारी पट्टेदार है या फिर गांव के अंदर कोई आवंटी पट्टेदार है और उसे कब्जा नहीं मिल पा रहा है, इस स्थिति में उसे कब्जा कैसे दिलाया जाता है। यानी कि भू प्रबंधक समिति के द्वारा एक गांव के अंदर प्रस्ताव किया गया और उस भूमि पर पहले ही लोगों का कब्जा था, लेकिन जब पट्टे कर दिए गए सरकारी या आवंटित तो उसके बाद उन्हें कब्जा दिलाया कैसे जाता है, इसके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अधिकतर लोगों के पट्टे हो जाते हैं लेकिन वह पट्टे पहले ही किसी के कब्जे में रहते हैं। अब उस पट्टे को
उस कब्जा रहित कैसे कराना होता है। धारा 198 का के अंदर सब कुछ साफ बताया गया है कि जहां किसी व्यक्ति को, यानी कि धारा 195 के अधीन किसी भूमि के संक्रमण अधिकार वाले भूमिधर के रूप में, या फिर धारा 197 के अधीन किसी भूमि के आसामी के रूप में स्वीकार किया जाए, ऐसे व्यक्ति को आगे इस धारा में आवंटी कहा गया है। और या जहां कोई भूमि किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा उठाई जाए, ऐसे व्यक्ति को इस धारा में पट्टेदार कहा गया है। और आवंटी और पट्टेदार में भिन्न किसी व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके ऐसी भूमि पर कब्जा है जहां सहायक कलेक्टर यथास्थिति आवंटी या पट्टेदार के आवेदन पर उसे भूमि पर कब्जा दिलाएगा और स्वप्रेरणा से ऐसा कब्जा दिला सकता है और प्रयोजनात् ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या फिर ऐसे बल का प्रयोग करा सकता है जिसे वह अवश्य समझे। आपको पता चल गया होगा कि आवंटी धारा 197 के आधार पर जिन लोगों को पट्टे दिए जाते हैं उन्हें आवंटी कहा जाता है। और राज्य सरकार के अधीन जिन लोगों को भूमि उपलब्ध कराई जाती है, आप मेरी पिछली वीडियो देखें, मैंने उसके अंदर सब कुछ साफ बता रखा है कि किस प्रकार आवंटन किया जाता है और सरकारी पट्टेदार और भूमि कितने प्रकार की होती है। उस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बता रखा है। अगर वह वीडियो आप देखेंगे तो उसके बाद आज की वीडियो को आप अपने आप समझ जाएंगे। यानी कि ग्राम सभा के अंदर अगर ऐसे लोगों को पट्टे करा दिए गए हैं, चाहे वह आवंटी के पट्टे हों चाहे वह सरकारी पट्टे हों, और उन लोगों के पास कब्जा नहीं है, तो वह लोग एक आवेदन कलेक्टर के यहाँ देंगे और कलेक्टर उन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों के द्वारा उस भूमि पर कब्जा किया हुआ है, उन लोगों के खिलाफ कलेक्टर जो है एक्शन लेगा और उन लोगों को उस भूमि से कब्जा रहित कराकर ऐसे आवंटी या पट्टेदार को देगा जिन लोगों को पट्टे प्रस्ताव के अंदर दिए गए हैं, और ऐसे लोगों को ही पट्टे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। लेकिन डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप चाहें तो वहां पर मुझे कॉल करके मुझसे और जानकारी ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को शर्त यह है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।